अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम टिकटॉक शिपिंग को सेलर शिपिंग में कन्वर्ट करेंगे। और टिकटॉक शिपिंग में क्या होता है, जब आपकी ये वाली टिकटॉक शिपिंग होती है, जब आप टिकटॉक न्यू क्रिएट करते हो तो मैंने आपको बोला था आप स्टार्टिंग में जब तक आपके कोई 20 ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हो जाते कस्टमर तक, तब तक आप ट्राई करें, आप टिकटॉक शिपिंग यूज़ करें। जब तक आपकी टिकटॉक शिपिंग है आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं आ सकते। और अभी फ़िलहाल मेरे तकरीबन कोई 7-8 कस्टमर तक डिलीवर्ड हुए ऑर्डर। बाकी ट्रांजिट में आप ट्राई करें, जब आपके 20 ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएं देन आप सेलर शिपिंग सेलेक्ट करें और उसका कोई नुकसान नहीं होता। मैं ऐसे ही करता हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टोर सही चल रहे हैं, जितने भी मेरे स्टोर हैं। तो अब मैं टिकटॉक शिपिंग को सेलर शिपिंग में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ ताकि मैं अपने ईबे, अमेज़ोन या अपनी शॉपिफाई वेबसाइट से भी कुछ ऑर्डर जो है ना अपने यहाँ से भेज सकूँ डायरेक्ट कस्टमर तक। क्योंकि जब ये मेरी टिकटॉक वाली शिपिंग है तो फिर मैं अपने अमेज़ोन से या ईबे से नहीं भेज रहा, वहाँ से भेज ही नहीं सकता, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब जो है ना मैं सेलर शिपिंग में इसको कन्वर्ट करूँगा। तो सेलर शिपिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये मैं ऑर्डर वाले सेक्शन में हूँ और यहाँ पे मेरा माउस देखें, ऑर्डर पे वैसे क्लिक किया तो नीचे आप फुलफिलमेंट सेटिंग में आप क्लिक करें। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर गो शिपिंग सेटिंग, गो टू शिपिंग सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ ऊपर, इसको आप क्लिक करें। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब ये देख लें, अभी फ़िलहाल मेरी टिकटॉक शिपिंग यहाँ पे सिलेक्ट है और इसको मैंने अब स्विच करना है, स्विच टू सेलर पे क्लिक करना है। तो मैं स्विच पे क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पे सेलर शिपिंग पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ वो बोलता है ओके, मैंने कहा यस ओके। तो अब ये बोलेगा कि आप अपना शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करो। शिपिंग टेम्पलेट मीन कि आप अपनी प्राइसेस ऐड करो। अगर आप को किसी एड्रेस पे भेजती हो, जिस तरह आप इधर करियर वाला अपनी प्राइसेस लेता है, तो आप कितनी प्राइस में 1 kg का आइटम कितने में भेजोगे, कितनी उसकी शिपिंग फी लोगे, तो वो मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। चलो मैं कहता हूँ क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट, ऐड रूल पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास डैशबोर्ड आएगा अब। और इग्नोर करना है, रात बहुत हो गई, तकरीबन 2 बज रहे हैं रात, 3 बज रहे हैं रात के, और ये मुझे भी नहीं समझ आ रही क्यों आवाज़ें आती हैं। तो इग्नोर करना है, मैं भी तो कर ही रहा हूँ और इंशाल्लाह अब कोर्स कंप्लीट करके ही ख़त्म करूँगा। अब ये वाला डैशबोर्ड आ गया, इसमें आपने शिपिंग टेम्पलेट नेम आप जो मर्जी रख लें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे वेट बेस भी रख सकते हैं। हाँ, अगर आप यूएसपीएस का या यूपीएस का करियर यूज़ कर रहे हो, आप अपने वेट बेस के हिसाब से, आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपको ज़्यादा उसकी कॉस्ट लग रही है, तो फिर आप वेट बेस कर लें, वेट बेस पे। लेकिन फ़िलहाल मैं जो अमेज़ोन से कर रहा हूँ ज़्यादातर सोर्सिंग, तो फिर मैं क्वांटिटी बेस पे सिलेक्ट करता हूँ। और क्वांटिटी बेस पे मैं नॉर्मल जो है ना, स्टार्टिंग में अभी न्यू हूँ तो सिर्फ यहाँ पे इन लोगों ने मुझे सजेशन दिया ना 5.99, आप वही 5.99 ही रखें, इससे ज़्यादा ना जाएं। फ़िलहाल आप 5.99, 5.85 जितनी मर्जी रखें, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें आप स्टार्टिंग में। तो मैं 5.99 कर देता हूँ। और ये जो रीजन है आपके सारे के सारे, इनको नहीं छेड़ना। और यहाँ पे ऊपर आके आपने शिफ्ट फ्रॉम वाला वेयर हाउस, जितने भी आपके ऐड हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मेरा फिलहाल एक वेयर हाउस, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद और कुछ देख ले, इन दोनों को आपने एक्सप्रेस शिपिंग और फ्री इकोनॉमी को नहीं छेड़ना। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हो आपको 3 दिन में और पार्सल शिप करना पड़ेगा और 6 दिन में। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड में मुझे वो 6 दिन का इसमें भी टाइम दे रहा है और यही सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो बाकी आप पे डिपेंड है आप कौन सा करियर, अगर यूपीएस करे तो यूपीएस तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो महंगा भी होता है। तो ये मैं इतनी सेटिंग करनी है और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये अभी हुआ है मेरा शिपिंग टेम्पलेट। अब सेव, अब सेव पे मैंने क्लिक किया, ऊपर देख लो टेम्पलेट सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अब दोबारा मैं क्या करूँगा, सेलर शिपिंग पे कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि पहले कन्वर्ट करने लगा था, वो बोल रहे थे कि आपका टेम्पलेट नहीं क्रिएट। तो अब मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया है और अब मेरा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। तो अब मैं इसको इजीली सेलर शिपिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब ये देख ले, बैक आया हूँ टैब पे, तो इस तरह से मेरे पास टैब पे फ़िलहाल अभी भी टिकटॉक शिपिंग, क्योंकि मैंने कन्वर्ट नहीं किया, मैंने फ़िलहाल टेम्पलेट क्रिएट किया है। अब मैं करता हूँ स्विच ऑप्शन पे।
तो ये वाला टिकटॉक शिपिंग वाला अब इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले इसलिए नहीं हुआ, पहले मेरा टेम्पलेट नहीं क्रिएट था। अपने सेलर शिपिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा इधर सेलर शिपिंग आ रहा है। अब मेरे पास जो भी ऑर्डर आया करेगा, अब मैं वो अमेजोन से, ईबे से, जहाँ से दिल करता है मैं अपनी मर्जी से वो कस्टमर को भेज सकता हूँ। और ये मेरा टेम्पलेट है, सारी स्टेट्स ऐड है और ये 5.99 है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने इसको एडिट भी करना है, इसकी प्राइसेस भी चेंज करनी है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये एडिट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस था, और यहाँ पे क्लिक करके आप प्राइसेस भी ज़्यादा कर सकते हैं, 6.99 भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपको इसको वेट बेस पे भी एडिट करके कर सकते हो, जिस तरह मैंने ये वेट बेस पे क्लिक किया है, तो आप वेट बेस के हिसाब से भी कर सकते हो। यूज़ प्राइस कंडीशन पे क्लिक करके इस पे भी कर सकते हो। अगर आपका 1 LB का कोई पार्सल है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी कितनी कॉस्ट लोगे, 5.99। अगर आपका 2 LB का कोई पार्सल है, उसकी कितनी लोगे कॉस्ट, उसकी आप 8.99। जितनी भी, जिस तरह से भी रखना चाहो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। और क्वांटिटी बेस पे भी यही होता है। यहाँ पे क्वांटिटी बेस मैंने किया और क्वांटिटी पे आके यहाँ कह रहा है अगर एक आइटम भेजना है तो उसकी कितनी फीस लोगे, या 2 आइटम भेजने हैं तो उसकी कितनी फीस लोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिलहाल, मैंने न्यू किया तो मैं फ्लैट रेट करूँगा और फ्लैट रेट पे 5.99 ही करूँगा, 5.99, और इसको सबमिट कर रहा हूँ। इतना सा काम है और इससे और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो भी मेरे पास ऑर्डर आएंगे, अब जब मैंने टेम्पलेट एडिट किया, इसके बाद अब मेरे पास जो भी ऑर्डर आएंगे, वो चाहे मैं अमेजोन से शिप करवाऊँ, ईबे से शिप करवाऊँ, या अपना लोकल लेबल परचेज करके शिप करवाऊँ, तो वो इजी है मेरे लिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।